यह हमारी जन्मभूमि, यूँ हमारी देवभूमि, एक ही सेवा हम करूँला, हम चढ़ूँला फूल पाती। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं नालायक हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं जसवीर और आज मेरे साथ जो है भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा बड़ेत के श्री मनवर सिंह नेगी जी, भूतपूर्व प्रधान जो रह चुके हैं, वो आज हमारे साथ समक्ष बैठे हुए हैं। तो आज हम उनसे 5 साल का उनका अनुभव पूछेंगे कि उन्होंने जॉब किया, फिर वो रिटायरमेंट होके फिर गांव की सेवा में 5 साल उन्होंने गांव की सेवा में दिए। तो उनसे पूछेंगे कि उनके 5 साल जो रहे वो गांव में कैसे रहे और उन्होंने किस नज़र से गांव को देखा। धन्यवाद पहले तो आपको और आपके चैनल को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप मैं अपने कार्यकाल के बारे में या अपने प्रधान बनने की प्रक्रिया के संबंध में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये सौभाग्य होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह ग्राम प्रधान बने, ग्राम सभा के लोगों का विश्वास जीतना, ग्राम सभा के प्रति सही सोच रखना और अपने गांव के प्रति उसकी क्या धारणा है, यह वही व्यक्त कर सकता है जिसका कि अपनी जन्मभूमि के प्रति लगन और श्रद्धा हो। क्योंकि हम यह गीत गाते आए हैं कि यह हमारी जन्मभूमि, यूँ हमारी देवभूमि, एक ही सेवा हम करूँला, हम चढ़ूँला फूल पाती। इसीलिए इसी भावना को ध्यान में रखकर हम जब रिटायरमेंट होकर के गांव में आए तो हमारा दिल ये कहने लगा कि हमें उस जन्मभूमि की सेवा करनी चाहिए जिस जन्मभूमि में हम पले बड़े हैं, जिस जन्मभूमि की मिट्टी में हम बड़े होकर के दिल्ली पहुँचे, देहरादून पहुँचे या कहीं भी पहुँचे और अपना नौकरी का समय व्यतीत करने के पश्चात जब हम घर आए तो हमारा दिल इन पहाड़ों की वादियों में लग गया। अभी आप देखते हैं कि हाल फिलहाल जो चुनाव हुए, उन चुनाव में आपने देखा होगा कि एक एक सीट से कई प्रत्याशी खड़े थे और सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी डिग्रियां स्वयं को बांट ली थी। सब कहते हैं आपका अपना भाई, अपना बेटा, ईमानदार, कर्मठ, योग्य, शिक्षित। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं नालायक हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। क्योंकि अपने आप को तो सभी जो है ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, लेकिन जो जिस पद पर पहुंचता है उसके बाद जब वह जीत कर आता है उसकी परख तभी होती है, सुनने की परख तभी होती है जब उसको तपाया जाता है कि यह वास्तव में खरा सुना है या खोटा सुना है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब वो प्रधान पद या किसी अन्य पद पर पहुंच जाता है उसकी परख उसके कार्यकलापों से होती है। बंधुओं, कार्य किस तरह होते हैं, यूँ तो हर कोई कहता है मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करूँगा और बेईमानी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं बताता, वह अपने आप को ईमानदार बताएगा और हर एक की इच्छा यही होती है कि मैं अपने आप को स्वच्छ साबित करूं। बंधुओं, ऐसा लगता है इस समाज में ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे के सारे बेईमान हैं और ये भी नहीं है कि सारे के सारे ईमानदार हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में जिस दिन सच्चाई का अंश समाप्त हो जाएगा उस दिन ब्रह्मांड का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि कहा गया है आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारी देश की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है, योगी जी और मोदी जी के रूप में। कहते हैं कि सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वचन दिया भारत माता को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इसी प्रारूप में इसी तरह अगर कोई भी आदमी प्रधान बने, क्षेत्रीय पंचायत बने, जिला पंचायत बने, प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने,
तो उसका भी यही उद्देश्य होना चाहिए, इन महापुरुषों की वाणी पर अमल करके उन्हीं की तरह अपना जीवन व्यतीत करें तो वह एक सफल जनप्रतिनिधि अवश्य बन सकता है। अगर दुनिया में कोई विकास की बात करता है तो विकास तो तभी संभव है कि जब हमारे मन से अच्छी भावना होंगी, हमें अच्छे संस्कार मिले होंगे, तो हम निश्चित ही अच्छे दिशा की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, और जब अच्छी दिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर हमारा साथ अवश्य देगा। इसी तरह किसी भी पूर्ण ज्ञानी ने, किसी पूर्ण राजनेता ने अपने जीवन में धर्म का आश्रय लेकर के अपने कार्य किए तो वह जो है अपनी बुलंदियों तक अवश्य पहुंचा है। मैं अपने बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे कार्यकलाप, मेरा कार्यकाल कैसा रहा, इसके ऊपर यदि मैं अपनी अच्छाइयाँ स्वयं व्यक्त करने लगूं तो शायद यह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो कहलाएगा। क्योंकि अपनी बड़ाई तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर बड़ाई के बदले यह कहा जाए कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि दुनिया में हर कोई इंसान अगर वह यह कहता है कि वह संपूर्ण रूप से बिल्कुल परिपक्व है तो यह गलत होगा। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं। मेरे अंदर भी कुछ न कुछ कमियां अवश्य रही होंगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसे संस्कार मिले जिन्हें मैं अपने जीवन में उतार करके बुराइयों से अपने आप को बचाने में सफल हो पाया हूँ, तथा ग्राम सभा के प्रति जो मैंने धारणा पाल रखी थी उनके ऊपर मैंने क्रियान्वयन किया। और जो मेरे साथ में जो मेरे हमराही थे, हमारे समर्थक थे, उन्होंने भी मेरा भरपूर साथ दिया और मेरे नक्शे कदम पर और मेरी इच्छा अनुसार उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। इसी के फलस्वरूप आज हमारे गांव की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदल चुकी है। हमारी ग्राम सभा एक सिंगल ग्राम सभा है। यदि इस ग्राम सभा में, सिंगल ग्राम सभा में तो बहुत कुछ काम हो सकता है, आज दिखाई भी दे रहा है। ईश्वर की कृपा थी, गाँव वालों का सहयोग था, सभी लोगों ने मेरा बहुत भरपूर सहयोग किया, सभी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले प्रधान जी के साथ भी सभी लोग साथ में तन मन धन से अपनी ग्राम सभा की उन्नति के लिए। बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आपने समय निकाला और अपनी बातें रखी हमारे बीच। धन्यवाद जसवीर जी आपका भी कि आपने मुझे समय दिया कुछ कहने का। अगले वीडियो में अगर आपने मेरे को मौका दिया तो मैं अवश्य आपके साथ इन बातों को शेयर करूँगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।